भूतपूर्व गृह मंत्री श्री चौटाला के मर्डर की खबर से देश भर में खलबली मची है। श्री चौटाला राजनीति में दोबारा प्रवेश करने से पहले यज्ञ में बैठे थे। उनकी मौत ओलिएंड्रिन नाम के एक जहर से हुई है। ये जहर उन्हें कब, किसने और कैसे दिया, इसका पता हमारी पुलिस अभी तक नहीं लगा पाई है। श्री चौटाला आम जनता की नब्ज को अच्छे से पहचानते थे और उन्होंने आम जनता के कल्याण। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमारे देश में हर इंसान मरने के बाद संत महात्मा बन जाता है। कल तक जो चैनल गला फाड़ फाड़ के इस चौटाला को देश का सबसे चरित्रहीन नेता बता रहे थे, वही आज anyway, छोड़ो, तुम सुनाओ। चौटाला को धुएं या किसी और तरीके से जो जहर दिया गया था ओलिएंड्रिन, उसे असर करने में 3 घंटे लगते हैं, जैसा कि आपने बताया था। इसका मतलब ये है कि चौटाला को जहर सुबह 9 से 9:15 के बीच में दिया गया था और उस वक्त चौटाला बटेश्वर मंदिर में था, लेकिन अकेला नहीं था। उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स थे और एक पूरा टेलीविजन क्रू जो उसकी पदयात्रा को कवर कर रहे थे। मंदिर में शिवलिंग को 7 नदियों के पानी से जल अभिषेक करने के बाद चौटाला का 4 लोगों के साथ बड़ा सस्पिशियस इंटरेक्शन हुआ एंड दिस इज ऑल बी रिकॉर्डेड ऑन कैमरा। ये कर्मठ थिंड है, मंदिर के बाहर भीख मांगता है। भोला प्रसाद पिछले 6 महीने से मंदिर में धुनी रमा के बैठा है और 24 घंटे नशे में धुत रहता है। हनीफ अंसारी झाड़ फूक का काम करता है और वहीं पास के एक झुग्गी में रहता है। और यह है जयेश कुमार, भुट्टा बेचता है और ये भी वही पास के एक झुग्गी में रहता है। चौटाला की मौत ओलिएंड्रिन इनहेल करने की वजह से हुई थी। इसका मतलब यह है कि इन चारों में से हमारा असैसिन कोई भी हो सकता है। हमने इन चारों को उठा लिया है क्वेश्चनिंग के लिए। आई वुड प्रेफर दैट यू इंटेरोगेट देम पर्सनली। लेट्स गो। इसी क्यों बंद है? अदी भगत, आज कुछ लफड़ा नहीं चाहिए प्लीज। इसीलिए एसी बंद किया? एसी रिपेयर करने वाला आने वाला है थोड़ी देर में। पूछताछ तो शुरू कर। हमारा पहला सस्पेक्ट कर्मठ थिंड सालों से मंदिर के बाहर भीख मांगता है, पर ये कोई ऑर्डिनरी भिखारी नहीं है। एक समय हरियाणा पुलिस में काम करता था। इनफैक्ट चौटाला का बॉडीगार्ड हुआ करता था, उसका खासम खास। लेकिन ईयर 2000 में चौटाला ने इसे बड़ी बेइज्जती करवाकर पुलिस फोर्स से बाहर निकलवा दिया था। बुलाओ। कर्मठ थिंड, वीडियो दिखाइए सर को। अरे बाबा का छोड़ छोड़ हाथ छोड़। छोड़ो छोड़ो। सो थिंड साहब, आपकी पूरी हिस्ट्री जानता हूँ मैं। किसके कहने पे किया ये सब? साहब, जो कुछ करना होता ना तो 15 साल पहले जेल में इस चौटाले का गला दबा देता मैं। आपने तो चौटाले को गिरफ्तार करके जेल में भेजा था, मैं भी वहीं था उस टाइम। चौटाले का बड़ा भरोसे का आदमी था मैं। मुझे भेज दिया उसने एमपी के घर में कि जा पैसे ठाला, और वहां पड़ गई रेड और मुझे कर लिया पुलिस ने गिरफ्तार। चौटाले का एक दोस्त था डीआईजी, उसने फर्जी केस बना के मुझे जेल के अंदर डाल दिया। जिंदगी हैरान कर दी साहब मेरी 15 साल। साहब जब जेल से गांव वापस पहुंचा तो घर परिवार सब बर्बाद हो गया था मेरा। भीख मांगने की नौबत आ गई। लोगों के घर घर दर दर जाके मैंने पूछा, मैंने कुछ काम दे दो, किसी ने काम ना दिया। मैंने हरियाणा से चला गया बम्बे, 4 साल ते यहाँ मंदिर के बाहर बैठा हूं, भीख मांग रहा हूं सर, इसी इंतजार में कि किसी ना किसी दिन तो आवेगा चौटाला और कल वो मंदिर में से आता हुआ दिखाई देगा मुझे। बस बर्दाश्त नहीं हुआ मुझे। चौटाला को जहर दिया गया और जहर इनहेल किया उसने, सांस से गया अंदर। जब वो मंदिर से बाहर निकला था, हाथ पकड़ा था ना आपने उसका, और आपके हाथ पकड़ते ही आपके पास जो आग जल रही थी उसमें से अचानक बहुत सा धुआं उठने लगा। अपना मुंह तो गमछे से ढक लिया, पर चौटाला का हाथ नहीं छोड़ा। सब रिकॉर्डेड है और ये सारा एविडेंस आपके अगेंस्ट जा रहा है। कल अचानक बारिश आ गई थी मुंबई में, तो आपको मालूम है बारिश आ जाती है कभी भी, तो ठंड बढ़ गई। अब मैं इधर उधर भाग के लकड़ियां इकट्ठे कर लाया और अपने सामने जला दी लकड़ियां। लकड़ियां गीली थी, अब गीली लकड़ी होगी तो उसमें से धुआं तो निकलेगा साहब। फोन पे किससे बात कर रहे थे? फोन? चौटाला जब मंदिर से निकला था उससे ठीक पहले फोन पे बात कर रहे थे आप, किससे? अच्छा,
वो तो रॉन्ग नंबर था। और पूरे 3 मिनट बात कर ली रॉन्ग नंबर पे। फोन का देखो मामला ऐसा है, मैंने उसका बटन दबाया, अब वो कम दबा होगा या बिना दबे रह गया होगा, तो वो चलता रहा फोन 3 मिनट। अच्छा, ये चौटाला के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। ये नंबर देख रहे हैं? इस पर चौटाला ने फोन किया था और इसके ठीक 5 मिनट बाद इसी नंबर से तुम्हें फोन आया। कौन था, किसके कहने पे किया ये सब? मैंने कहा ना वो रॉन्ग नंबर था, पर फिर भी आपको लग गए तो आप जेल में डाल दो। मैंने हाथ दिखा, आगे चादर ऊपर करो पूरी, पलटो। मालिनी, जब तक मैं ना कहूं इन्हें हवालात में रखो। जी सर। दयाल, रूम इज गेटिंग स्टफी। सोलंकी, आज की डेट में ठीक होगा एसी कि नहीं ठीक होगा? सर मैंने मेंटेनेंस को इन्फॉर्म किया। हमारा अगला सस्पेक्ट भोला प्रसाद औगढ़ बाबा है। मंदिर के अहाते में ही रहता है। 24 घंटे गांजा फूकता रहता है, और अगर गांजा ना मिले तो धतूरा के फूल को सुखाकर चिल्लम में फूक डालता है। परसों इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था क्योंकि मंदिर में बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ लोगों ने जाके इसे एडमिट करवाया था। हॉस्पिटल में इसे एट्रोपिन, डाइसाइक्लोमिन और डारिफेनेसिन इंट्रावेनसली दी गई थी, लेकिन अगले दिन सुबह इसे होश आया और हॉस्पिटल से भाग के वापस मंदिर आ गया। चौटाला को चिलम इसी ने पिलाई थी। चौटाला को चिलम पिलाई थी आपने? बाबा, बाबा, चौटाला को चिलम पिलाई थी? कौन चौटाला? ये मंदिर के बाहर इसे चिलम पिलाई थी, किसके कहने पे? रुक जा बच्चा, भोले बाबा का प्रसाद तो लेता जा। नहीं बाबा, धन्यवाद। सन, भोले बाबा का प्रसाद ठुकरा रहा है तो जिस मनोकामना के साथ भोले बाबा के दरबार में आया था, तेरी मनोकामना कभी सिद्ध नहीं होगी। शराब क्यों दे रहा है? नाराज मत तो अपने शब्दाना वापस ले ले। तो ले, भोले बाबा का प्रसाद तू ले, तेरी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। सर, मंदिर में आने जाने वाले हर किसी को चिलम पिलाते हैं? हाँ? वाह, बाबा, आंखें खोलो। इट्स कंप्लीटली गॉन। चौटाला को जबरदस्ती चिलम पिलाई थी तुमने अपनी। क्या भरा था चिलम में? बहुत हो गया चिलम पिलाने के लिए। भगत, बहुत हुआ बस। बाबा जी आप जाइए। अरे जाइए जाइए, आप जाइए। जाइए मतलब क्या? अरे 1 मिनट, हाँ पूरा मंदिर तक छोड़ के आना। चल। सोलंकी क्या कर रहा है? अरे आधी करावा विचार आणि मग करावा संचार। इसको इधर बुलाने से पहले सोचना था ना। उसी चिल्लम से बाबा ने भी पिया। अगर उसमें जहर होता तो ये अघोड़ बाबा जिंदा क्यों बचता? ये परलोक में चौटाला के साथ कबड्डी खेलने का क्यों नहीं गया? अरे ये नशेड़ी गंजेड़ी आदमी है, इसको खुद की सूझ नहीं है। अब अगर ये इधर मरता तो साला आधा मुंबई ये थाने के बाहर पे धरने में बैठता। और अब तक जो इतने लोग मर चुके हैं उनका क्या? देख, एसी वाला आ गया है, ठंडा रख। पर सोलंकी सर डज हैव अ पॉइंट। अगर वो चिल्लम पॉइजन था तो भोला प्रसाद अभी तक जिंदा कैसे बचा है? उसने भी तो वही चिल्लम फूकी थी और सारा समय नशे में धुत रहता है। हॉस्पिटल से भाग कर आया। उसके हाथ में अभी तक आईवी कैनुला लगी हुई थी। यस, आई नोटिस्ड। हमारा अगला सस्पेक्ट है हनीफ अंसारी। अपनी धूपदानी में क्या डाला था? लोबान था और क्या। वो आदमी कौन था पता था? हाली पाँव आया था साहब।
मुंह अंधेरे, साथ में बॉडीगार्ड, कैमरा शैमरा। 2 घंटा बैठ के मंदिर में पूजा किया। इतने में अखे एरिया में खबर फैल गई कि कोई मोटी आसामी आई है। हम लोग का तो धंधा साहब इन्हीं लोगों की वजह से चलता है साहब। खदूम बाबा तेरी सारी मुरादें पूरी करेगा। रुको रुको, बस हो गया। लीजिए। जब आपने लोबान अपनी धूपदानी में डाली थी तो अपना मुंह क्यों मोड़ा था? मैडम, लोबान से मेरे को प्रॉब्लम है मैडम। छींक आती है मैडम, मेरे को छींक आती है। दुकान चलती है लोबान से और तुझे लोबान से छींक आती है। क्या करें साहब, मजबूरी है। हाथ दिखाओ अपने, दूसरा भी। तुझे पहले देखा है मैंने, और इस लिबास में नहीं, पैंट शर्ट में। क्या करता था इससे पहले? अरे क्या रे भगत, पहचाना नहीं तू इसको? अरे ये ना आदिल के फूफे का लड़का है। आदिल का पंटर है ना तू? देखा मैं तेरे को उसके साथ। अब मेरे को ये बता, जिसको तू धुआं दे रहा था, तेरे को मालूम आदिल उसके वास्ते काम करता है? हाँ, तेरे को मालूम कि नहीं कि वो चौटाला था? अब बता, किसके कहने पर धुआं दे रहा था? किसके कहने पे धुआं दे रहा था? मैंने पुराने काम सारे छोड़ दिए साहब, मुझे नहीं पता साहब। लॉकअप में बताएगा सब। चल 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 चल, ये सब नाटक इधर। अरे चल छोड़ दो। भगत साहब, आता तुम्हें घर ही जा। आपका असैसिन तो मिल गया ना? अरे 2 घंटे के अंदर पोपट के माफिक सब उगल देगा। सुबह तक आपको मास्टरमाइंड का नाम बता देगा मैं। पक्का। सोलंकी सर तो हनीफ अंसारी पर ही अटक गए, बट वी हैव वन मोर सस्पेक्ट। प्रोफाइल में तो ये हनीफ अंसारी बिल्कुल फिट बैठता है। आदिल का रिश्तेदार है, आदिल के लिए काम भी करता था, और मास्टरमाइंड को पता था कि चौटाला मंदिर में है। ही इज द क्लोजेस्ट असैसिन ही कुड फाइंड। फॉर वंस सोलंकी माइट बी राइट, बट एज यू सेड वी हैव वन मोर सस्पेक्ट। सो तो एसी भी ऑन हो गया, अच्छा शगुन है, बुला लो। सर उसको बुलाने से पहले ये एक वीडियो देखिए, चौटाला के टीवी क्रू ने शूट किया था। चलो आगे ले। एक मिनट, वो पत्थर आ गया नीचे यार। चलो चलो आगे ले। चलिए सर। सर जी, क्या गलती होगी मेरे से? सुबह सुबह भुट्टे कौन खाता है? 20 साल से ऊपर हो गए मुझे इस शहर में, शाम को लोग भुट्टे खरीदते हैं। तू सुबह सुबह 9 बजे भुट्टे की रेडी लेके कहाँ जा रहा था? साहब, जब पेट में आग लगती है तो सुबह शाम सब बराबर हो जाता है। 2 दिन से क्या जोर की बारिश हो रही थी आपको पता ही है। एक भुट्टा तक नहीं बिका मेरा। घर में 2 बालक हैं मेरे, छोटे छोटे। मैंने सोचा सुबह सुबह निकलूंगा तो कुछ माल हल्का हो जाएगा। और सब नाके पे जो स्कूल है वहाँ 10 बजे ब्रेक होता है। मुझे लगा कुछ तो बिक जाएगा। हाथ दिखा। बंदूक है मेरे हाथ में, मेज पे रखा। पास आ, पलट। बार बैठ। सो व्हाट डू यू थिंक? कौन है इन चारों में से मास्टरमाइंड का मोहरा? हरियाणा पुलिस का एक्स हवलदार कर्मठ थिंड, जो एक जमाने में चौटाला का बॉडीगार्ड हुआ करता था, और जिसे उसी नंबर से फोन आया जिस नंबर पर चौटाला ने कॉल किया था, या फिर भोला प्रसाद, जिसने चौटाला को अपनी चिलम पीने पर मजबूर किया, और हनीफ अंसारी, आदिल का कजन, वही आदिल जिसका इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में बहुत बड़ा रोल था, या फिर ये भुट्टे बेचने वाला जयेश कुमार, जिसका सुबह सुबह अपनी रेहड़ी पर अंगीठी सुलगाना बहुत ही सस्पिशियस था। कौन है इनमें से चौटाला का असैसिन?
तो सर, आपको क्या लगता है कौन है असैसिन? ये देखो, लोबान का धुआं चौटाला के बॉडीगार्ड्स ने भी इनहेल किया। अगर लोबान में ओलियंड्रिन होता तो बॉडीगार्ड्स भी मर गए होते। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हुआ, विच मींस लोबान में जहर नहीं था। ही इज नॉट आवर असैसिन एज यूजुअल। सोलंकी इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अब इस भुट्टे वाले को देखो, इसकी रेडी से जो धुआं उठ रहा है ये उस धुएं को खुद भी इनहेल कर रहा है, क्योंकि इसने मुंह और गर्दन के इर्द गिर्द जो शॉल लपेट रखा है बहुत लूज है, उससे धुआं रोक ही नहीं सकता। अगर अंगीठी सोर्स ऑफ पॉइजनिंग होती तो ये भी मर गया होता, यानी ये भी असैसिन नहीं है। नाउ वी आर लेफ्ट विद करमट थिंड और बाबा। लेकिन सर उस चिलम से तो बाबा ने भी फूका था एंड ही स्टिल अलाइव। ही शुडंट हैव बीन, पर उसे धतूरे ने बचा लिया। मतलब? इंटरोगेशन की रिकॉर्डिंग है ना, बाबा वाला पोर्शन लगाओ। यस सर। लुक एट हिम केयरफुली। एसी काम नहीं कर रहा था, मैं बार बार शिकायत कर रहा था, पसीना आ रहा था, तुम्हें भी पसीना आ रहा था। ही इज नॉट स्वेटिंग एट ऑल। गला सूख रहा था इसका, पूरा ग्लास गटक गया एक ही बार में, गट 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 गट। प्यूपल्स वर डायलेटेड। धतूरे का एक एंटीडोट होता है, एट्रोपिन, जो कि इंट्रावीनसली दिया जाता है। ये सब उसके क्लासिक सिम्टम्स हैं, साइड इफेक्ट्स। तुम ही ने बताया था ना, धतूरे की पॉइजनिंग हुई थी, बाबा को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और हॉस्पिटल में उसे धतूरे की पॉइजनिंग के एंटीडोट्स दिए गए थे। दिस इज रिपोर्ट। इन 3 दवाइयों में से एक है एट्रोपिन, एंटीडोट टू धतूरा एंड ओलियंड्रिन। मास्टरमाइंड का प्लान तो था कि बाबा की चिलम में ओलियंड्रिन भरकर और फिर बाबा को कन्विंस किया जाए कि वो भोले बाबा का प्रसाद कहकर चौटाला को उस चिलम का कश लगवाए, और जाहिर सी बात है खुद भी उस चिलम से कश लेता, यानी दोनों का काम तमाम हो जाता। पर मास्टरमाइंड को यह नहीं मालूम था कि बाबा के ब्लड में पहले से ही ओलियंड्रिन का एंटीडोट मौजूद था, और इसीलिए बाबा बच गया। दैट्स व्हाई मैं सारे सस्पेक्ट्स की बाहें चेक कर रहा था। आई वाज लुकिंग फॉर नीडल मार्क्स, जो किसी की बाह पर नहीं थे एक्सेप्ट ऑफ कोर्स बाबा। आई सर, मास्टरमाइंड का बाबा से क्या कनेक्शन हो सकता है? बाबा को तो अपनी सुध नहीं है। कोई कनेक्शन नहीं, पर बाबा का कनेक्शन करमट थिंड से जरूर है। ये देखो, बाबा ने जैसे ही आंखें खोली उसे कौन घूर रहा था? करमट थिंड। सोलंकी से कहो हनीफ अंसारी से नहीं, करमट से पूछताछ करें, और बाबा को डिटॉक्सिफाई करके उससे भी पूछताछ करो। यही है हमारा असैसिन। आपने भी कार कब साफ करवाई सर? ऑब्वियसली मालिनी, कार मैंने साफ नहीं करवाई है। What the fuck is he doing? रुके साहब। भोला प्रसाद साहब। He's dead. तो मेरी जन्मपत्री बना कर दीजिए। सर, आपके डेथ की प्रेडिक्शन की गई है आज रात 9:10। ये प्रेडिक्शन नहीं है मालिनी, धमकी है।